राम राम दोस्तों। क्या आगे सभी लोग? क्या हम लोग शुरू करें? बर्थडे उनका आता है जिनका जन्म हुआ। बताइए, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? एरे। वहीं रख दो। पिछली क्लास में पढ़ा था एरे। हाँ, एरे एक वेरिएबल का नाम है या बहुत सारे? जब भी आपको बहुत सारे वेरिएबल बनाने होते हैं तो हम लोग एरे का यूज करेंगे। एरे का मतलब मल्टीपल वेरिएबल बनाना। एरे के अंदर जितने भी वेरिएबल बनेंगे 100, 200, 5, 50, सारे के सारे वेरिएबल अलग अलग तरह के होंगे या एक जैसे? तो जब भी हम एरे बनाएंगे तो सबसे पहले हमें एरे की साइज बतानी पड़ेगी। बिना साइज बताए हुए एरे बढ़ नहीं सकता, हाँ या ना? तो मुझे बताइएगा, एरे की साइज क्या होती है? ये है एरे और यहां लिखते हैं साइज। क्या लिखते हैं दोस्तों? साइज लिखते हैं। नाम चाहे जो रखना चाहे रख लो, यहां पर लिखेंगे साइज और यहां रखेंगे टाइप। टाइप मैं ले लेता हूं इंटीजर। क्या ले लेता हूं? कल हमारा ध्यान केवल मात्र यहां था। बता सकते हैं यहां पर क्या चीज आती है? जीरो आती कि नहीं आती? आप यहां कुछ भी लिखे, हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। नंबर 2, क्या यहां नेगेटिव आ सकता है? तो यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां पॉइंट वाली संख्या आ सकती है, तो क्या आएगा? इंटीजर। बस इतना सा समझाता हमने। जब भी आप साइज बताएंगे तो साइज आपकी नॉन जीरो, पॉजिटिव, इंटीजर ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या साइज को लेकर कोई डाउट? क्या आगे वाला टॉपिक पढ़े? क्या नहीं दिख रहा दोस्तों टीवी में? क्या नहीं दिख रहा? जूम ज्यादा हो रहा है, तो एक बार सर को बुला लेते हैं। कोई भी दोस्त एक बार सर को आवाज दे दो, राम सर को, आ जाएंगे और सही करेंगे। वो सही कर देंगे। अब जानते तो हो ना राम सर को? ठीक है, चलिए आज हम लोग एरे की डायग्राम सीखते हैं। एरे की क्या सीखते हैं? साइज। कौन सी कंपनी की टीवी है वो? सोनी। देख लो, जो करना है कर लो, जो लेकिन जो भी करें जल्दी करें। फ्लोट में हम एरर, फ्लोट नहीं तो नहीं, चाहे वो 2.5 हो, चाहे वो 2.0 भी क्यों ना हो, नहीं तो नहीं। क्या आज हम लोग डायग्राम बना ले? आज बात करेंगे एरे के नाम की। किसकी बात करेंगे? एरे की साइज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज बात कर लेते हैं नेम ऑफ एरे। क्या बात करेंगे? पहले इस घनघोर समस्या का समाधान निकालिए। पहले आप करना क्या है इसका? आप कितनी बजे आते हो? 8 बजे आते हैं। और पहली क्लास कौन सी होती है? अच्छा, ज्योग्राफी की। फिर साइंस, फिर मेरी, फिर सीओए।
तो एरे को नाम दे दे। राम सर ये समस्या सही होगी क्या? क्लास में कुछ नहीं है, बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, तो खुजली करना वाजिब है। चलो बाकी लोग बोर्ड पर ध्यान लगाएंगे। अब आ जाइए, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? राम सर नहीं हो रही, कोई बात नहीं। ओ लल्ला, जो लोग पीछे बैठे हैं आप लोग आगे आ जाइए, और नहीं आ सकते तो चुपचाप यहां से दिख जाएगा। मैं इतना बड़ा लिखता हूं कि कब्र में सोते हुए आदमी को भी दिख जावे। छोटा नहीं लिखता हूं, खुला खुला लिखता हूं, बड़ा लिखता हूं ताकि सबको दिखे। तो अगर नहीं दिख रहा है तो आगे आ जाइए, क्योंकि टाइम अपने पास वैसे भी अगस्त में एग्जाम है, टाइम है नहीं। क्या मैं शुरू करूं? पहला पॉइंट, ध्यान से सुनना दोस्तों, पॉइंटर आएगा। बोलो एरे का नाम, एरे का नाम, एरे का नाम एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। कैसा होता है? जो भी एरे का नाम होगा वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होगा। कैसा पॉइंटर होगा? अब ये कांस्टेंट पॉइंटर है क्या, पहले इस पर ध्यान लगाएंगे, फिर ध्यान लगाएंगे एरे के नाम पर। ठीक है ना? तो पहले समझते हैं सब ये कांस्टेंट पॉइंटर होते क्या है। कांस्टेंट पॉइंटर क्या पढ़ने वाले हैं? और साथ साथ बोलो और पॉइंटर टू कांस्टेंट। ये दो अलग अलग शब्द है, लेकिन दोनों ही नजदीकी मामला है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर पॉइंटर सबसे स्पेशल चीज है, और स्पेशल में भी सबसे गजब का है। कांस्टेंट पॉइंटर अलग चीज है और पॉइंटर टू कांस्टेंट अलग है। चलिए पहले इसको समझते हैं आसानी से कि है क्या चीज। बोलो ऐसा पॉइंटर, बोलो कांस्टेंट पॉइंटर ऐसा पॉइंटर है, ऐसा पॉइंटर जिसका एड्रेस, जिसका एड्रेस नहीं बदलता। कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब है कि ऐसा पॉइंटर की कल्पना करें जिसका एड्रेस नहीं बदलता। अगर कोई चीज कांस्टेंट हो जाती है तो अपने आप में कभी परिवर्तन नहीं होने देता है ना, तो यह है कांस्टेंट पॉइंटर। एक और शब्द है, वो है पॉइंटर टू कांस्टेंट। क्या है? पॉइंटर टू कांस्टेंट। इसका मतलब है, बोलो ऐसा पॉइंटर, ऐसा पॉइंटर जो एक कांस्टेंट वेरिएबल को पॉइंट करता है। कांस्टेंट वेरिएबल को क्या करता है? पॉइंट करता है। दोनों में फर्क समझ में आया? वापस देखें, कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंटर जिसका एड्रेस, मतलब जिसके अंदर जो एड्रेस है, जो जिसकी वैल्यू है, ठीक है, आप इसके वैल्यू लिख दे तो भी समझ में आ जाएगा। बोलो वैल्यू तो सही नहीं रहेगा ना, तो पहले यू लिखो ऐसा पॉइंटर जो भी उसमें है नहीं बदलने देगा। और पॉइंटर में होता क्या है? एड्रेस। तो अगर आपने पॉइंटर में एड्रेस डाल दिया और कांस्टेंट बना लिया तो आप चाहकर भी इसमें वैल्यू पॉइंट नहीं बदल सकते। ये क्या है दोस्तों? कांस्टेंट पॉइंटर है, पॉइंटर टू कांस्टेंट है। बोलो ऐसा पॉइंटर जो अपने आप में एक एड्रेस रखता है, आप जब चाहे बदल सकते हो, लेकिन ये केवल किसको पॉइंट करेगा? कांस्टेंट वेरिएबल को। किसको पॉइंट करेगा? चलो ये दोनों परिभाषा लिखो, हेडिंग लगाइए, कांस्टेंट पॉइंटर और पॉइंटर टू कांस्टेंट। फिर इसको वेरीफाई करेंगे, फिर हम लोग एरे का नाम समझेंगे। हाँ जी,
क्यों करना है अभी? क्यों करना है अभी? क्यों करना है? नहीं, जब तक पॉइंटर चल रहा है। नहीं, इससे पहले कुछ नहीं है, यही पहली स्लाइड है आज की। ये अभी नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। पर जब तक पॉइंटर चल रहा है मैं दूसरा कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करूंगा किसी को भी। पॉइंटर में दिल खोलकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। मैं नहीं चाहता कि पॉइंटर जैसा संवेदनशील टॉपिक, पॉइंटर खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आपकी जो इच्छा वो क्वेश्चन पूछ लेना। पर जब तक पॉइंटर चल रहा है, आप समझ गए ना, ये बहुत संवेदनशील टॉपिक होता है मेरा। इसको अगर हम लोग पढ़ते पढ़ते कुछ और डाल देंगे तो गई गवा। नहीं, कल हमने बात करी थी एरे की साइज को लेकर, आज हमें एरे के नाम की बात करनी है। और जब एरे के नाम की बात करूंगा तो मेरे पास दो वर्ड आएंगे, कांस्टेंट पॉइंटर और पॉइंटर टू कांस्टेंट। इन दोनों का अर्थ समझ लेंगे। अभी देखते हैं, सारे के सारे करवा देंगे इसमें कॉन्स्ट वाला भी। तो जो लोग लिख चुके हैं वो साथ साथ दोहराएंगे। ऐसा पॉइंटर जो एक एड्रेस पकड़ेगा, उस एड्रेस को चेंज नहीं करवा सकते। और दूसरा क्या है, बोलो, ऐसा पॉइंटर जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो वाला क्या होगा, कांस्टेंट वेरिएबल। क्या होगा? दोनों में फर्क करा दिन का, हटा लू भाई। यह है पॉइंटर टू कांस्टेंट। ऐसा पॉइंटर जो कांस्टेंट को पॉइंट कर रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। ऐसा पॉइंटर जो एक कांस्टेंट वेरिएबल को पॉइंट करे, और कांस्टेंट पॉइंटर मतलब ऐसा पॉइंटर जो अपने आप में बदलने ना दे। क्या शुरू करूं मैं इसको? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि पॉइंटर से बढ़िया टॉपिक दुनिया में कोई है ही नहीं। तकलीफ बहुत आती है, आपको भी आई, मुझे भी आती थी पहले। टाइम लगा लेकिन सीख गए। ठीक है, तो पॉइंटर टू कांस्टेंट और कांस्टेंट पॉइंटर। क्या अब मैं शुरू करूं मैं? चलिए, तो शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान टॉपिक से। आप बस तब तक ना बोलूं तब तक लिखना मत, सिर्फ आंसर देते रहना, क्योंकि बहुत सी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। सबसे पहले फाइल खोल लो और आउटपुट स्क्रीन खोल लो। कचरा हम लोग पुट कर देंगे, हैश इंक्लूड, आगे क्या लिखूं? अगर कहीं पर मुझे दिखता नहीं है दोस्तों, ध्यान से, तो कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो मुझे बता देना। आप लोग पहचान सकते हो कि कहाँ मिस्टेक कर सकता हूं मैं। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखना सभी दोस्तों को। इंटीजर ए, इंटीजर जिसकी वैल्यू है 5, कहाँ गए वो? नहीं है, ठीक है, 5। कहाँ बैठे? बढ़िया, आदत है मेरी। चलिए मुझे बताइए, क्या ए की वैल्यू में परिवर्तन कर सकता हूं मैं? बताइए, ए की वैल्यू में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? मैं बस चाहता हूं कि ए की वैल्यू बदल दो। किसकी वैल्यू बदल दूं? ए की वैल्यू बदल दूं, तो यहां %d लगाएंगे और ए को छाप कर देखते हैं वैल्यू बदली कि नहीं बदली। हाँ है ना? क्या सब कुछ ठीक लिखा हुआ है? तो सावधानी से सुनना, क्योंकि सारा खेल बार बार हम लोग प्रैक्टिकल इसलिए करते हैं ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। क्या आपको सबको कोड दिख रहा है? शुरुआत कहां से?
मुझे बताइए ए नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? नॉर्मल है, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसका तो वेरिएबल से कोई ताल्लुकात नहीं है ना, ये तो काले स्क्रीन को साफ करता है, वैसे भी साफ है। अब ए की वैल्यू अब कितनी हो गई है? अब कितना होगा? तो आंसर क्या आएगा? 18 है। अगर मैं दोस्त इसके आगे लगा दूं कॉन्स्ट, क्या लगा दूं? कॉन्स्ट लगा दूं। अब मुझे बताइए प्रोग्राम चलेगा या एरर आएगी? एरर बता सकते हैं? 4 लाइनें जो आपको दिख रही है, 4 लाइनों में कौन सी लाइन में एरर है? तीसरी में। ये कहलाता है कांस्टेंट वेरिएबल। क्या कहलाता है? इसको मुझे पॉइंट करवाना है, इसको मुझे, तो मुझे बताइए कांस्टेंट वेरिएबल को पॉइंट कराने वाले पॉइंटर को क्या कहेंगे? दो ऑप्शन है, कांस्टेंट पॉइंटर या पॉइंटर टू कांस्टेंट। अगर कोई पॉइंटर इसको पॉइंट करे उसको क्या बोलूंगा? पॉइंटर टू। ऐसा पॉइंटर जो किसको पॉइंट करे? कांस्टेंट वेरिएबल को। यह है कांस्टेंट वेरिएबल। इसको पॉइंट करवाने के लिए हमें देखिएगा, बताइए क्या ये नॉर्मल पॉइंटर है या कांस्टेंट पॉइंटर है ना? चलिए अगर मैं इसके आगे लगा दूं कॉन्स्ट, लगा दूं कॉन्स्ट, तो मुझे बताइए ये किसको पॉइंट करेगा? आपको थोड़ा सा डराने के लिए मैं यहां लिख देता हूं इंटीजर b बराबर 8। मुझे बताइए ये क्या है? कांस्टेंट पॉइंटर है या पॉइंटर टू कांस्टेंट है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आपको नहीं पता कि कांस्टेंट पॉइंटर या पॉइंटर टू कांस्टेंट बनाते कैसे हैं, मुझे भी नहीं पता दोस्तों। तो मुझे बताइए मैं इसको वेरीफाई कैसे करूंगा? ध्यान से देखिएगा, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। बताइए पी में किसका एड्रेस डाला मैंने? ए का। तो बता सकते हैं स्टार पी का मान कितना हुआ? स्टार पी का मान कितना हुआ? कहां नहीं है? अच्छा ये नहीं है, चलिए इसमें मैं वैल्यू यही डाल देता हूं। बताइए पी में मैंने किसका एड्रेस डाला है दोस्त? तो बताइए ए का नया नाम क्या पड़ गया? स्टार पी। अब मैं क्या करता हूं, इस पी में ध्यान से सुनना, नासा से नहीं, कोई है जो इसी क्लास से, कोई नासा समासा से कुछ नहीं है, मैं झूठ बोलता था इतने दिन। कोई है जो इसी क्लास में जो खून चूसता है? चलो आओ। अब बताइए पी में किसका एड्रेस है? शुरुआत कहां से? मेन से। ध्यान से सुनना, बताइए पी में किसका एड्रेस? इशारा करो, पी में ए का एड्रेस। पी का एड्रेस बदल गया, पी कांस्टेंट नहीं है, पी कांस्टेंट को पॉइंट कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है? तो बताइए इसका मान कितना आएगा, 5 या 8? अब देखना दोस्तों, यहां से मैं कांस्ट हटा रहा हूं, यहां से मैं क्या हटा रहा हूं? कांस्ट हटा रहा हूं, और इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां। देखते हैं क्या होता है। क्या एरर आ गई? ठीक है, क्या अब सही है? एरर कहां है मुझे कोई बताएगा? पहला क्या था? पहले मैं पी था, पहले वाला प्रोग्राम पी। तो मुझ में चाहे तो ए का एड्रेस डाल दो, चाहे तो बी का एड्रेस डाल दो, मैं दोनों का एड्रेस पकड़ लेता हूं। पर ए और बी क्या होने चाहिए? कांस्ट। क्या होना चाहिए? तो मैं कहलाऊंगा पॉइंटर टू कांस्टेंट। लेकिन इस बार पॉइंटर क्या हो गया? कांस्ट। अगर मैंने ए का एड्रेस पकड़ लिया तो आप चाहकर भी मुझे किसका एड्रेस नहीं दे सकते? बी का एड्रेस नहीं दे सकते। यह है कांस्टेंट पॉइंटर। क्या दोनों में फर्क समझ में आया? क्या समझ में आया? मुझे भी नहीं आया, आपको आया क्या? किस किस को आया? हाँ जी बोलना शुरू करें, क्या समझ में आया? हाँ, कांस्टेंट पॉइंटर है, यह है कांस्टेंट पॉइंटर। बोलो कांस्टेंट पॉइंटर में जिसका एड्रेस घुस गया वो अब उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा। ये जैसे वेरिएबल को कांस्टेंट करते हैं, वैसे मैंने किसको कांस्टेंट कर दिया? पॉइंटर को। हाँ है ना?
ये है कांस्टेंट पॉइंटर, मतलब आप चाहकर भी पी कभी बी को पॉइंट नहीं कर पाएगा। इस प्रोग्राम में यही एरर है। तो मेरे साथ साथ दोहराओगे तो शायद आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा। साथ साथ बोलो, ऐसा पॉइंटर जो ए को पॉइंट कर रहा है ए को ही करता रहेगा। आप पॉइंटर का मान बदल नहीं सकते। जैसे बताइए, इस वेरिएबल का मान बदल सकते हैं हम लोग? अगर इस वेरिएबल का मान बदल सकते हैं? अगर मैं इसका आगे लिख दूं कॉन्स्ट, तो बताइए क्या आप बी का मान बदल सकते हो? उसी तरह से आप इस पी का मान नहीं बदल सकते। क्या आपको ये चीज समझ में आई? पक्का? जिस तरह से मैं यहां बी की वैल्यू कभी नहीं बदल सकता, जितनी बार भी मैं बी की वैल्यू बदलूंगा ये मुझे एरर देगा। क्या देगा? क्या एरर आ रही है? क्या आ रही है? कोई मुझे एरर पढ़ के बताइए। वो कह रहा है कि ये जो लाइन है b बराबर 99, वो कह रहा है कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8 है, बदलो मत, बदलो मत, यही तो कह रहा है वो। उसी तरह से मैं यहां पर p का मान बदल रहा हूं। किसका मान? इसको करते हैं कंपाइल, एरर पढ़ते हैं, वापस क्या आ रही है? ये कहेगा p को भी मत बदलो भैया, p भी कांस्टेंट हो चुका है। इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉइंटर। क्या कहते हैं? क्या आपको ये चीज समझ में आई? यह है कांस्टेंट पॉइंटर। अभी पॉइंटर टू कांस्टेंट में करवा दूंगा, फिर बताओ कांस्टेंट पॉइंटर है। चलिए अब मैं इन दोनों के एक एक प्रोग्राम करवा देता हूं, देखना कैसे आंसर आता है। बताइए ये कैसा वेरिएबल, नॉर्मल या अब नॉर्मल? ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, जब चाहो इसकी वैल्यू बदल देना। तो बताइए इसकी वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी? तो मैं यहां लिख दूं ए की वैल्यू बदल सकती है, बदल सकती है। क्या आपको ये लाइन क्लियर हो गई? चलिए अब आते हैं कॉन्स्ट इंट ए। बताइए ये कैसा वेरिएबल है, नॉर्मल है या कांस्टेंट वेरिएबल है? इसको हम लोग जानते हैं कांस्टेंट वेरिएबल के नाम से। बताइए क्या लिखूं? ए की वैल्यू नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? इसी के साथ लिख देता हूं, बोलो इंटीजर स्टार पी। क्या ये अब नॉर्मल पॉइंटर है या नॉर्मल पॉइंटर है? ये एक नॉर्मल पॉइंटर है, नॉर्मल पॉइंटर। बताइए इस p की वैल्यू, बोले तो p का एड्रेस ही होगा, इसमें वैल्यू जगह बोलते हैं एड्रेस। क्या मैं p का एड्रेस बदल सकता हूं या नहीं बदल सकता? बदल सकते हैं। क्या यहां तक ओके है दोस्त? अगर मैं ऐसा लिखूं इंटीजर स्टार कॉन्स्ट p, क्या लिखूं मैं? कॉन्स्ट p। तो मुझे बताइए ये नॉर्मल पॉइंटर है या कांस्टेंट पॉइंटर है? कांस्टेंट पॉइंटर है। अब आप चाहकर भी इसकी वैल्यू बदल सकते हो या नहीं बदल सकते? तो p की वैल्यू तो लिख नहीं सकता, तो मैं लिखूंगा p का एड्रेस। क्या लिखूंगा? मतलब जो p में एड्रेस है, p का जगह p में लिख दूं मैं। p में एड्रेस बदल सकते हैं और यहां p में एड्रेस नहीं बदल सकते। क्या आपको ये चारों लाइन अब तो क्लियर हुई? लिख लीजिए। नहीं क्लियर है तो दोबारा चर्चा करिए, तब तक करिए जब तक ये समझ में ना आए। और ऐसा कोई नियम मैंने आज तक नहीं कहा कि पहली बार में सबको समझ में आएगा। मैं अपने तरीके बदल दूंगा, थ्योरी में लिख दूंगा, प्रैक्टिकल करवा दूंगा, कैसे भी करवाऊं तब तक करवाता रहूंगा जब तक समझ में ना आए। मैंने वेरिएबल से कंपेयर किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। वो भी करवाएंगे। इसके अलावा बताओ, इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, पहले बताओ इसका मतलब सही है? बस अभी वो मिक्स हो जाएगा दोस्त, इसलिए मैं चाहकर भी नहीं बताऊंगा। पॉइंटर को तो ऐसा रखना है जैसे मानो कि ये बहुत नाजुक है, अगर ढंग से रखा नहीं तो कांच की जैसा टूट जाएगा। भी दिमाग में रखना पड़ेगा उसको ढंग से।
और कंपैरिजन में रख रहा हूं, जैसे वेरिएबल के लिए पढ़ाया वैसा आज पॉइंटर के लिए पढ़ा रहा हूं। तो ये जो लास्ट वाला है उसका सिंटेक्स ध्यान से देख लें आप लोग। चारों को एक साथ समझिए, समझ में आएगा। नॉर्मल वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू आप बदल सकते हो। कांस्टेंट वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकते हैं। नॉर्मल पॉइंटर वो है जिसमें जाओ उसका एड्रेस ठूस दो, इसमें आप किसी का एड्रेस नहीं ठूस सकते। एक बार घुस गया जो घुस गया, बात खत्म। जिस तरह से इसमें वैल्यू घुस गई सो घुस गई, इसमें जो एड्रेस घुस गया सो घुस गया। अब वो ना ये कभी बदलने देगा ना ये कभी बदलने देगा। कांस्टेंट अगर कोई पॉइंटर है, ये कांस्टेंट पॉइंटर है, अगर आप इसमें एक एड्रेस डाल चुके हो दोस्त तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते। जैसे ए में मैं वैल्यू डाल देता हूँ 5, क्या आप बदल पाओगे? तो आप ए की वैल्यू नहीं बदल पाओगे, उसी तरह से आप इसमें एड्रेस नहीं बदल पाओगे। नहीं, वेरिएबल के लिए वैल्यू बोलते हैं और एड्रेस पॉइंटर के लिए एड्रेस बोलते हैं। अभी कांस्टेंट पॉइंटर नॉर्मल को तो पॉइंट करता ही नहीं है। तो अभी मैं बताता हूँ कौन किसको पॉइंट करेगा। पहले बताओ इन चारों में कोई डाउट है क्या? अभी मैं बताता हूँ कौन किसको पॉइंट करवाएगा, ठीक है? अगला पॉइंट वही उठा लेंगे। बस आपको यहां पर जो लिखा हुआ है लैंग्वेज में वो थोड़ा दिमाग में रखना है। मैं फिर दोहराता हूं, इंट ए, क्या आप ए की वैल्यू बदल पाओगे पहले वाले की? जितनी बार चाहो बदल दो, 100 200 बार, 500 बार, 1000 बार, जितनी चाहो बदल दो। क्या आप इसकी वैल्यू कभी बदल पाओगे? एक बार जो सेट हो गई सो सेट हो गई, फिर कभी वैल्यू नहीं बदलता। क्या इसको आप में किसी का भी एड्रेस डाल सकते हो एक बार या बार बार? इसमें एक बार जो एड्रेस घुस गया सो घुस गया, आप उस एड्रेस को नहीं बदल सकते, मतलब ये किसी और को पॉइंट नहीं करेगा। हाँ है ना? अब आते हैं अगला। इसमें कोई डाउट, इन चारों में कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है तो अगला देखिएगा। बोल लो, इंटीजर ए कैसा वेरिएबल है? नॉर्मल वेरिएबल है। हाँ है ना? अब मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है दोस्त? कॉन्स इंटीजर ए, ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल पॉइंटर है या कांस्टेंट पॉइंटर है? ये नॉर्मल पॉइंटर है। कैसा पॉइंटर है? पॉइंटर। और इसे कहते हैं कॉन्स इंटीजर स्टार पी, इसे कहते हैं पॉइंटर टू कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल। ये अलग है। पिछली बार बताइए कॉन्स्ट कहां लिखा था, सबसे पहले या पी नाम से जस्ट पहले? ऐसा करने पर क्या बनता है? और अगर कॉन्स्ट पहले लगा दो तो पॉइंटर टू कॉन्स्ट। अब इन दोनों में फर्क समझो। मुझे बताइए, नाम चेंज कर लेता हूं, ए बी पी और क्यू। तो सोच समझ के बताना कौन सा पॉइंटर किसका एड्रेस सही ढंग से पकड़ेगा। ये दो एड्रेस पॉइंटर है, बताइए पी में मैं किसका एड्रेस पकड़ना चाहूंगा और क्यू में मैं किसका एड्रेस पकड़ना चाहूंगा। बस ये सोच लिया तो काम हो गया। पी में किसका एड्रेस? ये नॉर्मल पॉइंटर किसको पॉइंट करता है? नॉर्मल। कांस्टेंट इंटीजर को पॉइंट करने के लिए, कांस्टेंट वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर भी कैसा चाहिए होगा? कांस्टेंट पॉइंटर। तो मुझे बताइए कौन किसका एड्रेस पकड़ सकता है? तो अच्छा प्रोग्राम तो यही कहता है। सी प्लस प्लस तो एरर भी दे देता है, तो याद रखिएगा। बोल लो, पी नॉर्मल पॉइंटर है, पी
नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस पकड़ेगा। बोलो, बी कांस्टेंट वेरिएबल है और कांस्टेंट वेरिएबल का एड्रेस पकड़ने के लिए नॉर्मल पॉइंटर चाहिए या पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल चाहिए? तो साथ साथ बोलो, क्यू बी का एड्रेस स्टोर करता है। किसका एड्रेस स्टोर करता है? बी का। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम लोग वैल्यू बदलने की बात नहीं कर रहे, यहां बात कर रहे हैं कौन किसका एड्रेस पकड़ेगा, है ना? और यहां बात कर रहे हैं कि साहब एड्रेस जिसका भी पकड़ ले ये बदलेगा नहीं, एड्रेस जिसका भी पकड़ ले वो बदलेगा नहीं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अगले के लिए लेजेंड की जरूरत पड़ेगी बोर्ड पर। क्या मैं आपको क्वेश्चन दे दूं? इस पर क्वेश्चन इतना गजब के बनते हैं कि कोड वो आपको देगा ही नहीं, मैं आपको कोड करवाऊंगा। पहले एक बार इसको भी लिख लो, फिर मैं देखूं कि आप में से कितने ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो मेरे वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। दोनों में फर्क समझ लीजिए। कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब है जिसमें वैल्यू परिवर्तन ना हो, और पॉइंटर टू कांस्टेंट का मतलब है ये किसी कांस्टेंट वेरिएबल को पॉइंट करेगा। इस टॉपिक में अगर आप बोलते हो तो आपके लिए आसान है, नहीं बोलोगे तो बड़ा मुश्किल है। देखते हैं जय, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे। पहले ये तो पढ़ लें, बाकी बात की बात। सी में नहीं है, सी प्लस प्लस में रिस्ट्रिक्शन है, सीधा एरर पकड़ेगा। हाँ, सी में तो कुछ भी चलता है, सी टाइप कास्टिंग कर लेता है, सी प्लस प्लस इसको अलाउ नहीं करता पॉइंटर को। तो अगर आपने अपने दोस्त से कंफर्म कर लिया हो तो क्या मैं आगे बढ़ूं? मैं फिर कहता हूं, बच्चों का खेल तो है नहीं ये, ठीक है ना? ये फैक्ट है। तकलीफ आवेगी जाहिर है, दोनों अच्छे से देखें। जब, हाँ ये लो, पहले ये लिख लो और मेरे साथ साथ दोहराते रहना, मेरा भी काम कम हो जाएगा, आपको भी जल्दी समझ में आएगा। नहीं दोहराओगे तो दोस्त लटकेंगे, आप और मैं दोनों। दादा मैं घर पर कोचिंग नहीं करवाता, घर पर मैं सिर्फ खाना और झाड़ू पोछा करता हूँ, घर पर मैं पढ़ाता नहीं हूँ। जय पूछे सर घर पर कोचिंग करवाते हो क्या? अरे नहीं बापुड़ा, घर पर कौन कोचिंग करवाए, झाड़ू पोछे से। चलो मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? पहले बताइए, इसकी वैल्यू मैं जब चाहे बदल सकता हूं? कभी इसकी वैल्यू कभी फिक्स हो पाएगी क्या? इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, इसकी वैल्यू मैं जब चाहे बदल सकता हूं। वैल्यू बोले तो इसका, इसमें जो भी एड्रेस है वो जब चाहे बदल सकता हूं, और इसमें जब चाहे चेंजेस कर सकता हूं? नहीं। यहां तो बात पकड़ने की और नहीं पकड़ने की है, और यहां है कौन किसके लिए सूटेबल है। अगर कोई पॉइंटर ऐसा लिखा गया है ना, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए बनाया गया है, और ये है पॉइंटर किसके लिए है? कांस्टेंट वेरिएबल। और मुझे बताइए कांस्टेंट वेरिएबल कौन है? तो मुझे बताइए पी किसके लिए बनाया था मैंने, और क्यू किसके लिए बनाया था? बी के लिए। अगर ये पूरा खेल समझ में आ गया तो मैं आपके लिए कुछ लाइनें लिखता हूं,
क्या मेरे लिए लाइनें पढ़ोगे? बस यहीं तक आपका सारा खेल चलता है। इन लाइनों को समझना बहुत ही मुश्किल है, समझते रहिए जब तक समझ में ना आए, पर लिखेगा कोई नहीं। अभी इसमें बहुत काटा पीटी करूंगा मैं, बहुत काटा पीटी चलेगी दोस्त। हे ईश्वर, डेनिस की क्या जच्ची थी ये। पढ़ने का खेल है। किसका खेल है? पढ़ने का खेल है। चारों के चारों क्या है? पॉइंटर। ठीक है, मुझे बताइए नॉर्मल पॉइंटर कौन है? ये है नॉर्मल पॉइंटर, है ना? इसको बोलते हैं नॉर्मल पॉइंटर। बताइए ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? किसी एक को या बहुत सारे नॉर्मल को? ये किसी एक को पॉइंट करेगा या बहुत सारे नॉर्मल को? कभी तो ये ए को पॉइंट करेगा, कभी ये बी को पॉइंट करेगा, है ना? ठीक है, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा बना लेता हूं इंटीजर ए। क्या है ये? ये है इंटीजर बी, ये है कांस्टेंट इंटीजर सी, और ये है कांस्टेंट इंटीजर डी। मुझे बताइए पी जो है वो कैसा पॉइंटर है? आप इसमें किस किस का एड्रेस रख सकते हो? किस किस का रख सकते हो? आप जब चाहे इसमें ए का एड्रेस रख सकते हो, जब चाहे इसमें बी का एड्रेस रख सकते हो। क्या आपको ये लाइनें मैच करना समझ में आया? अब आते हैं ये कांस्टेंट इंटीजर, ये है कांस्टेंट पॉइंटर। मैं नाम लिख देता हूं आपके लिए। पहले तो इसका नाम क्या बताया था आपने? नॉर्मल पॉइंटर। तो आप कभी तो ए को करेगा, कभी बी को करेगा, लेकिन करेगा ए बी को। इसका नाम क्या है दोस्तों? कांस्टेंट पॉइंटर है या पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल है? पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल। मुझे बस इतना बता दो, इसके लिए किस किस की लाइन खींचनी है? ये मैं अभी नहीं, आप मुझे बताओगे ना बाद में। इसके लिए किस किस की लाइन खींचनी है? अरे रुक तो जाओ, खींच लोगे इसके लिए, क्योंकि एक लेजेंड बोर्ड पर आएगा। तो मैं बस ये चाहता हूं कि ये किस किस को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, फिर है ये है कांस्टेंट पॉइंटर। क्या है दोस्तों? ये किसी एक को ही पॉइंट करेगा, जिसकी इच्छा हो उसको एक को पॉइंट करा देना। ये है कांस्टेंट पॉइंटर। कैसा पॉइंटर है? कांस्टेंट पॉइंटर। ये इसको पढ़ते बोलो, कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल। अब बस आपको ये लाइनें खींचनी है। क्या करनी है? लाइनें खींचनी है। देखते हैं कौन किसके लिए लाइन खींच पाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसके लिए और इसके लिए अगर कोई आप लाइन खींच रहे हैं तो किसी एक के लिए खींचोगे। इसमें दो लाइनें बनेंगी, इसमें दो लाइनें, इसमें एक और इसमें एक, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर है ना। ये कांस्टेंट पॉइंटर, ये भी कांस्टेंट पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर, ये किसी एक को पॉइंट करेगा। तो इनमें आपस में क्या फर्क है वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, बाकी लोग अपनी कॉपी में बनाइएगा। और एक लेजेंड की जरूरत है, इससे तगड़ा टॉपिक आपको सच में नहीं मिलेगा। मुझे बोला गया था कुछ लोगों द्वारा कि सर हम लोग लेजेंड हैं, हम लोग छोटे टॉपिक में क्या ही करेंगे आकर। तो मैंने कहा था पहले आओ सुखी हो रहो, बाद में आओ तो लंबे जाओगे। नाम लिखिए और लाइनें खींचने का खेल सारा है। अगर किसी ने लाइनें खींच ली मतलब 100% उसको समझ में आया। और लाइनें नहीं खींच पा रहे तो आप मुझसे पूछोगे। अगर नहीं खींच पा रहे तो मैं आपको हिंट दे दूं, एक पीछे वाले 2 पेज उलट के देख लेना, सब कुछ लिखा हुआ उसमें। जैसे बच्चे वो नहीं करते मैपिंग वाला काम, ये इसका वो इसका,
यही इसमें चलता है। इस क्लास में वो कौन शख्सियत था जो रिमोट लेकर चला गया है? वो वापस ही पीछे पड़े हो तो आगे पहुंचा दो, ये बंद होने वाली टीवी पहुंचा दो। हाँ, पीछे वाले दोस्त आगे दे दो, ये बंद हो जाएगी तो मैं कमेंट कैसे पढ़ूंगा? खेल सारा लाइनें खींचने का है। समझने का मतलब है क्या? अगर लाइनें खींच पाए तो समझ में आ गया। हाँ जी, कोई लेजेंड? कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी दोस्त आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं गलत होगा उसका 100%। वो किसी एक के लिए लाइन बना के चला जाए। ऊपर वाले में 2 लाइन है, सेकंड वाले में 2 लाइन है, तीसरे में 1, चौथे में 1। आपको सही बताना कि ये चीज उसके लिए बनी हुई है, ये चीज इसके लिए बनी हुई है। आपको ये चारों समझ में आ जाएंगे। पॉइंट, नॉर्मल पॉइंटर क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर क्या है, पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, और कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल। कोई तो दोस्त कोई अपनी कॉपी में चेक कराना चाहे तो करवा सकता है। क्या करवाना है? एक बार कोशिश करो, चाहो तो पेंसिल से लाइन खींच लो, पेंसिल से भी खींच लो, पर एटलीस्ट एक बार करो तो सही कोशिश। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती तो होगा। परफेक्ट। नहीं नहीं, एक हिंट देता हूं, ध्यान से सुनना। ये चारों चीजें जो है बहुत ही गजब की काम करती है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। इसके आगे क्या लिखा हुआ है?
ये इन चारों में से किसी एक को ही पॉइंट करेगा, ये भी किसी एक को ही पॉइंट करेगा, ये दोनों एक एक को पॉइंट करेंगे, इनसे एक एक लाइन निकलेगी। कैसे निकलनी है वो आगे लिखा हुआ है, कहां जानी लाइन है, और यहां से मल्टीपल लाइनें लिखेगी। इनके आगे कॉन्स्ट नहीं है ना, तो ये किसी को भी पॉइंट कर सकते हैं। इनके आगे मल्टीपल लाइन है, तो यहां से दो, यहां से दो, यहां से एक और यहां से एक। फिर याद रखिएगा, कांस्टेंट पॉइंटर वो होता है जो किसी एक को ही पॉइंट करता है, दो को पॉइंट नहीं कर सकता। तो ये भी कांस्टेंट पॉइंटर, ये भी कांस्टेंट पॉइंटर है ना। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ये भी कांस्टेंट, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, समझ जाना ये किसको पॉइंट करेगा, ये किसको पॉइंट करेगा। खेल सारा यही टिका हुआ है। चलिए, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा गलती होगी तीसरे में। किस में होगी, देखते हैं। मुझे बताओ, बोल लो। नॉर्मल पॉइंटर ये जब चाहे एक का एड्रेस पकड़ सकता है, हाँ है ना। ये जब चाहे बी का भी एड्रेस पकड़ सकता है। क्या इसमें कोई डाउट है? अब पढ़ते हैं आगे। ये है पॉइंटर, क्या है ये किसको पॉइंट करेगा दोस्त? ये इंट को पॉइंट कर रहा है, तो जिस जिसके आगे इंट है उसको पॉइंट करवा दिया। ये क्यू किसको पॉइंट करेगा? कॉन्स्ट इंट को। तो एक लाइन यहां से यहां खींची जा सकती है और यहां खींची जा सकती है। सारा खेल यहां लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। सर ये खाली पी है, इंट है, तो ये इंट वाले को पॉइंट करेगा। ये भी क्यू है, आगे कॉन्स्ट इंट है, तो जितने भी कॉन्स्ट इंट दिख रहे हैं उनको पॉइंट करवा दो। तो यहां से दो दो लाइनें निकल रही, मतलब ये जब चाहे इसको करेगा उसको करेगा। अब ध्यान से सुनना, पहले मुझे बताइए आर किसको पॉइंट करेगा? इंटीजर को। किसको पॉइंट करेगा? लेकिन ये कितने को पॉइंट कर पाएगा? एक को। तो मैं चाहूं तो ए और बी में से किसी एक जगह लाइन खींच लूं, मैं यहां खींच लूं, बस ये हो गया गलती। सबसे ज्यादा गलती यही हुई जिसकी मैंने कॉपी देखी। वापस देखो, कॉन्स्ट का मतलब है एक को पॉइंट करना। किसको पॉइंट करना? एक इंटीजर को। अब मुझे बताओ, कॉन्स्ट का मतलब किसको पॉइंट करना? एक को। किसको करना? तो ये इन दोनों को किसी एक को पॉइंट करवा सकता हूं। अच्छा डायग्राम बनाने के लिए पॉइंट करवा दूं, ये हो गया काम खत्म। यही है सारा खेल। सुनो, एक बार अच्छे से देख लो, मैं इसमें से कुछ वापस बताता हूं। ये दो लाइनें कहीं पर भी जा सकती थी। अगर किसी ने ऐसा बनाया तो परफेक्ट है। मुझे बताइए, इसमें कितने का एड्रेस जाएगा? एक का या बहुत सारों का? इसमें बहुत सारे, इसमें किसका? एक का। कोई भी इंट। तो इस बार अगर आपने यहां ना खींचकर यहां खींचा तो भी तो सही है, एक को ही करना है, कोई भी ले लो एक। अब मुझे बताइए, इसमें कितने का एड्रेस जाएगा? किसका? कांस्टेंट। इन दोनों में से किसी एक का। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? दोनों ही डायग्राम परफेक्ट है बहुत सारे हैं। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और जो उसका पॉइंटर भी होगा, क्या उसके थ्रू पाई की वैल्यू बदलना चाहते हो? नहीं ना, तो वो भी कांस्टेंट पॉइंटर। वो एक कोई पॉइंट करेगा और उसकी वैल्यू भी नहीं बदलने देगा। नहीं, जनरली कुछ मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा कोई पॉइंटर जो कि कांस्टेंट वेरिएबल हो, उसमें यूज आता है। क्या दोस्त ये चीज समझ में आ गई? बताओ, इस प्रोग्राम में और क्या हो सकता था? बोलो। रेड वाली लाइन, रेड तो नहीं लूंगा, बोलो ऑरेंज वाली लाइन बी हो सकती थी। ये किसी एक के जाता, या तो इसके पास जाता या इसके पास जाता, लेकिन जाता किसी एक के पास। ये भी एक के पास जाएगा, या तो इसके पास या इसके पास। तो ये डेड वाला भी ओके है, जिसने ये बनाया वो भी ओके है, जिसने ये बनाया वो भी ओके है। आर वाला वापस
एक बार और। अब आप मेरी हेल्प करो, करोगे हेल्प? मुझे बताओ P के आगे क्या लिखा हुआ है? नहीं, खाली P के आगे कुछ दिखा यहां पर? खाली P है। तो बताओ ये किसी हमेशा किसी एक का रहेगा या बदल सकता है? ये A का एड्रेस पकड़ेगा क्या ये B का पकड़ सकता है? ये एक नॉर्मल है, जब चाहो A का एड्रेस डाल दो, जब चाहो B का एड्रेस डाल दो। बताओ इससे कितनी लाइनें निकलेगी? और दोनों लाइनें किस ओर जाएगी? इंटीजर वेरिएबल के पास। किसके पास में? कौन कौन है इसमें इंटीजर वेरिएबल? यही तो दो है। तो यहां से दो लाइनें खींच ले, एक यहां तक और एक यहां तक। क्या इसमें किसी को डाउट नहीं? अब आते हैं यहां, क्या इसके आगे कहीं कॉन्स्ट लिखा हुआ है क्या? तो बोलो इसमें एक को पॉइंट करेगा या सबको? ये सबको पॉइंट कर सकता है, लेकिन जिसको भी पॉइंट करेगा उसका नेचर क्या होगा? कांस्टेंट किस किस करके लिखा हुआ है? तो यहां से भी ये कभी तो C को पॉइंट कर सकता है और कभी तो D को पॉइंट कर सकता है। क्या ये दोनों लाइनें क्लियर हो गई? अब आते हैं यहां, बोलो अगर पॉइंटर कांस्टेंट है, अगर पॉइंटर कांस्टेंट है तो किसी एक को ही पॉइंट करेगा। बता सकते हो किसको पॉइंट करना चाहेगा? इंट टाइप वाले को। बता सकते हो यहां पर इंट कौन कौन है? ABCD कौन है? किसको पॉइंट कराऊं? ए को करवा दूं? तो ये लाइन यहीं जाएगी या यहीं जाएगी, और इन पर कभी नहीं जा सकती, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है कि मैं हमेशा एक कर रहूंगा। किसका रहूंगा? कोई भी इंट टाइप ले आओ। इसके आगे क्या लिखा हुआ? कॉन्स्ट। ये भी किसका रहेगा? किसी एक का। लेकिन किसको पॉइंट करा सकता है? तो इसके लिए आप देख लो कौन कौन कॉन्स्ट है। इन दोनों में से किसी एक को पॉइंट करेगा। ये किसको कर रहा हूं? D को। ये लो D को। ये बन गया प्रोग्राम। क्या अब आपको ये समझ में आ गया? पक्का? श्योर? अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको छोटे मोटे कोड दे दूं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा? मैंने इसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन देखा है कि वो आपको भाषा में लिखेगा इंट, समझ कर ये लिख दिया कॉन्स्ट इंट स्टार कॉन्स्ट एस, फिर 4 लाइनें लिखेगा। क्या लिखेगा? 4 लाइनें। ठीक है, वो 4 लाइनें क्या लिखता है? अब मेरे लिए आप कोई भी आकर अभी अभी तो कर दोगे, फिर मेरे लिए पॉइंटर बना दोगे। मैं 4 लाइनें लिख रहा हूं, मैं वापस समझा देता हूं। अलग तरीके बहुत है मेरे पास में। बोल लो पॉइंट नॉर्मल पॉइंटर, नॉर्मल पॉइंटर, नॉर्मल पॉइंटर टू नॉर्मल इंटीजर। बस मुझे बनाकर दिखा दो। अगर मैं आपको बोलूं ये बनाना है तो कैसे बनाओगे आप? अगर मैं आपको ये बोलूं, बोल लो ऊपर नीचे कर दूं या सेम रखो सीक्वेंस? ऊपर नीचे। बोलो कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉर्मल इंटीजर। एक कॉम्बिनेशन और है, बोलो नॉर्मल पॉइंटर, नॉर्मल पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर। अगला बोलो कांस्टेंट पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर। आसानी के लिए वेरिएबल, 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 वेरिएबल। क्या यहां तक समझ में आ गया? अगर मुझे कोई बोले इसके लिए कुछ पॉइंटर बना के दिखाओ, तो आप में से कोई बना सकता है इसके लिए पॉइंटर? पहले के लिए ये नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, या तो वो आपको ये देखकर पूछेगा इनकी भाषा क्या है, या उल्टा कर देगा भाषा देखकर पूछेगा कि किसके लिए कैसा पॉइंटर बनेगा। ये सबसे टफेस्ट है जो गेट तक आता है। अब मैं आपको क्या ही कराऊं बताओ? इससे टफ तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। एक ही टॉपिक को मैं आगे पीछे करवा रहा हूं, बार बार सेम चीज को अलग अलग शब्दों में अलग अलग ढंग से समझा रहा हूं। तो बस आप में से बताइए पहले वाला कौन कौन कर लेगा? चलो अच्छा लगा, काफी लोग हैं। कोई आना चाहेगा बोर्ड पर? जो आप भी चुका वो भी आ जाओ, लेजेंड की जरूरत नहीं है। कोई कहता था मैं लेजेंड नहीं हूं, तो भी आ जाइए। अब मैं
आप में से किसी एक को उठाऊंगा मेरी मर्जी से, है? पहला, ओनली फर्स्ट। ठीक है, परफेक्ट। बोल लो, हिंट देता हूं, बोलो। नॉर्मल पॉइंटर, नॉर्मल वेरिएबल। सही तो लिखा है उन्होंने, परफेक्ट है। इसके लिए ऐसा बनाएंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा साफ साफ लिखूं तो बोल देना, पॉइंटर कैसा बनाना है भैया मुझे? यह है नॉर्मल पॉइंटर। किसको पॉइंट करवाना है? नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल। तो यह है नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल, खत्म बात। ऐसे पढ़ते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल इंटीजर। अब बताइए, अब मैंने क्या बोला है? कांस्टेंट पॉइंटर, और वेरिएबल क्या है? नॉर्मल। इसके लिए कौन लिखकर दिखावेगा? आप आ जाओ, अच्छा लगा। सब साफ लिखा हुआ बोर्ड पर, एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत नहीं, जैसा वो बोल रहा है वैसा लिखना है आपको। आप सोचे मत समझ में आया कि नहीं आया, जब भाषा पढ़ने आती है वो भाषा लिखनी है बस। परफेक्ट, 100% परफेक्ट। बताइए ये कैसा पॉइंटर है? कांस्टेंट पॉइंटर। पहले बोलो कांस्टेंट पॉइंटर बनाया, तो बना लिया कांस्टेंट पॉइंटर। किसके लिए बनाया? ये रहा नॉर्मल इंटीजर, बात खत्म। अगला, लटकियों में से कोई? बाकी वाले जिनको समझ में आ गया वो लिख सकते हैं। कुछ नहीं, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कुछ सोचता भी नहीं कि क्या लिखूं। मैं होता तो ये पढ़ता और चुपचाप लिख देता। सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। पहले ईमानदारी से बताओ, कितने दोस्तों ने इसको लिख लिया है? गुड। पॉइंटर कैसा बनाना है? नॉर्मल पॉइंटर बनाना है, लेकिन वो पॉइंट किसको करवाना चाहते हो? कांस्टेंट इंटीजर को। जैसा बोल रहे हो वैसा लिखना है। समझ गए मेरी बात? जानता हूं आप लोग लिख लोगे। गुड। बिल्कुल परफेक्ट। आपकी मेरी राइटिंग एक जैसी नहीं है क्या? गुड। बोलो, नॉर्मल पॉइंटर, लेकिन ये पॉइंट किसको करेगा? कांस्टेंट इंटीजर को। खत्म। अगर ये क्वेश्चन देकर आपसे भाषा पूछे, भाषा पकड़ लोगे क्या? अब लास्ट बचा है दोस्त। अब मेरे हिसाब से ये तो हर कोई कर ही लेगा। कोई भी दोस्त लड़कों में से? मोहब्बती का पत्ता। मोहब्बती मूवी नहीं देखी आपने? उसमें यही उड़ता रहता है पत्ता। लग भी शाहरुख जैसे रहे आप, सही कहा। बहुत बढ़िया। मैं तो बड़ा बड़ा लिख दूं। बताइए पॉइंटर कैसा बनाना है? कॉन्स्ट पी बन गया पॉइंटर। बताओ वैल्यू कैसे बनानी है? कॉन्स्ट इंट, और बीच में क्या ठूस देना है? पॉइंट। परफेक्ट। मुझे बताइए क्या चारों लाइनें समझ में आ गई? एक ही टॉपिक को भाषा से समझाया, एरो से समझा, यहां पर समझा कौन किसके लिए बना था, और ये कितनी वैरायटी है। अब मैं आपको क्या सिखा सकता हूं? कुछ कोड वोड भी लिखवाऊं या समझ गए? अच्छा नोट करना है, ये लो कोड करवाऊं एक। ठीक है, एक कोड कर लेते हैं, उसमें भी वेरीफाई कर लो, फिर हमारा लास्ट। हम लोग इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि अब सबको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ ले,
पर तब तक पूछिएगा क्योंकि पॉइंटर का क्वेश्चन तय है, आप भी जानते हो। पहले मुझे बताओ, आप में से किसी ने कोई पेपर देखा पुराने सालों का? कम से कम अनुदेशक का पेपर तो देखा होगा, उसमें भी पॉइंटर का क्वेश्चन आया था। मैं फिर कह रहा हूं, आज तक ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ सी का जिसमें पॉइंटर ना आया हो। और आपको मैं नहीं पता, जो लोग नए हैं, ठीक है ना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग, उनको सच में नहीं पता। जो लोग पढ़ चुके हैं कॉलेज में या कहीं और, वो अच्छे से जानते हैं ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ एक अवतार ही है जो करवा सकता है। आप लोग तारीफ तो करते नहीं हो, आप तो बस आते समय और जाते समय, सुबह एक खाली पेट और रात को सोने के बाद में तारीफ कर दिया करें तो सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन, लिखना बाकी है, लिख लीजिए। सरसों का तेल समझ में आ जाएगा, सच में मैं करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। और आपने बोलना क्यों छोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आया। ओ लाली, बीच बीच में बोलना क्यों छोड़ देते हो आप? नोटिस नहीं करता, मैं नोटिस करता हूं। चलिए अब आगे बढ़ूं। क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल पहला, अगर आपकी घरेलू समस्या खत्म हो गई हो तो क्या इसको सॉल्व करें? चलो, अरे क्या पंखे चालू करना, ये मुझे बताओ, ये पंखे चालू बंद करवाते क्यों आप? और लड़के लोग तो मुझे समझ ही नहीं आता है, वो आपको क्या फर्क पड़ता है? शादी हो गई आपकी? हो गया, चल रहा भी मामला, तो सावधानी से एक सलाह देता हूं मैं आपको। पंखे पर लड़कों का कंट्रोल, अगर कोई अगला बोले चालू करना तो चलना करना, नहीं बनना तो बन, अपना तो आदत डाल दो, चल रहा तो ठीक, नहीं चला तो भी ठीक, सुखी रहोगे शादी के बाद। खुद का अगर लगाओगे कि मेरी इच्छा चलाऊं तो थपड़े पड़ेगी, वो अलग, बेलन अलग से पड़ते हैं। ऐसा जहां नहीं, वो तो बहुत खुश नसीब व्यक्ति है। पर अपना तो क्या है, अपना तो ऐसे चल रहा मामला। मैं सिर्फ अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चलो मुझे बताइए कि P में, Q में, R में और S में दो ही वेरिएबल है, ठीक है, किस किस में किस किस का एड्रेस जाएगा? नहीं, बोलना ही नहीं है। एक लेजेंड की फिर जरूरत है, एक आखिरी कॉल दुनिया खत्म होने से पहले, क्या आप आवे उस दुनिया को बचावे। मेरा विश्वास रखिएगा, अगर आप लोग आए और आपका गलत हुआ तो आपके नाम के सिक्के बंद नहीं होने दूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जो सिक्के चल रहे हैं। आपके राज्य में कुछ भी कटौती नहीं होगी। मुझे बस एड्रेस डालना है, किसी में A का एड्रेस, किसी में B का एड्रेस, किसी में A का, किसी में B का, मुझे नहीं पता, कोई और भी आ जाए।
गुड। बाकी लोग अपना अपना एड्रेस डाल के चेक लिख लेना और यहां से वेरीफाई कर लेना कि एड्रेस आपने जो रखा है वो सही है गलत। कोशिश तो करो आप गलत भी रख लो, पर आप लोग कॉपी में तो लिख लो ना अपने लिए, काट लेना नहीं है तो सही। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। बताइए पी में किसका एड्रेस जा सकता है? पी में एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस जा सकता है, नॉर्मल वेरिएबल यही है, परफेक्ट आंसर है। बताइए इसमें किसका एड्रेस जाएगा, कौन आएगा बोर्ड पर? बाकी जिसको समझ में आ गया वो अपनी कॉपी लिख ले, जिसको समझ में आ गया वो अपनी कॉपी लिख लीजिएगा। क्या इकलौता ये है? ये इसका है क्या नहीं है? गुड। आपको बस एड्रेस ठूसना है, कोई गलत हो गया तो हो गया, मैं कब कह रहा हूं आप इंसान है, मतलब भगवान है, गलती हो सकती है, इंसान है। पर मुझे बताओ ना, ये इसका एक रिमोट और है क्या टीवी का? अरे ओ कमेंट नहीं दिख रहे मुझे, दिक्कत आएगी। मुझे बताइए क्यों में जिसका भी एड्रेस जाएगा वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या बी का एड्रेस कांस्टेंट? परफेक्ट है, आ तो गया है। गुड, ये हुई ना बात। क्या पानी पीने जा रहे हो या बोर्ड पर आ रहे हो? बोर्ड पर तो बाहर मैं परफेक्ट, ये भी 100% सही है। चाहे मेरा पॉइंटर अलग को भी क्यों ना पकड़े, अब ये फिक्स हो गया, ये किसी और को पकड़ सकता है, ये किसी और को पकड़ सकता है, लेकिन अब ये हमेशा किसको पकड़ेगा? ए को, नॉर्मल वेरिएबल को। परफेक्ट है। एक और बचा है बस, वो पहले वो समस्या पहले ये खत्म कर लूं। दोस्त दबा दो ना, कोई बटन दिख रहा है तो, किसी को कोई बटन दिख रहा तो दबा दो उस टीवी का। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? कोई नहीं, मैं कर देता हूं। बोर्ड चलाना सीखेंगे तभी तो दिक्कत हो। पेन तो पीछे से पकड़ना, हाँ ऐसे, ठीक है, परफेक्ट। चारों मैच कर लो, बहुत। इतनी तालियां मेरे लिए भी कभी नहीं बजी। अच्छा ऑन ऑन नेगेटिव है, बहुत ही रेयर है, पर है भी एक है तो ठीक है, ये बड़ी बात है, चाहे कोई भी हो। पर मैं भी सोचूं इतनी तालियां कैसे बजी। आए थे 3 लोग पहले भी आए थे, हैं फेमस हो आप, छोड़ो, आपके मेरे लिए भी कभी नहीं बजी थी। क्या सबको समझ में आ गया? आप अपना वेरीफाई कर लीजिए, 100% है। अब बताइए क्या आप लोग कंफर्टेबल है या नहीं है? ठीक है, अब ले आते हैं आज का टॉपिक। ये सारी कहानी एक ही चीज के लिए शुरू हुई थी, वो क्या था दोस्तों? कट गई हो? दोस्त अब आपको समझ में आ जाएगा। बताइए एरे का नाम क्या है? एक कॉन्स्ट पॉइंटर, मतलब एरे जिसको नाम दे देगा हमेशा उसी को देता रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा है, एक बार लिखना मत, ये ऐसा लिखा हुआ है, बोलो कॉन्स्ट, नाम मान लो ए है, क्या नाम क्या है? ए स्टार इंट। बताइए ये कैसा पॉइंटर है? कांस्टेंट पॉइंटर है, ठीक है। चलो लिखे हुए, अब आज शुरू कर रहे हैं वापस एरे, और एरे में केवल यही सब समझाने के लिए इतनी माताफोड़ी कर ली हमने। लिखो एरे का नाम एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। कांस्ट पॉइंटर मतलब कांस्टेंट। क्या चलू नहीं हुई टीवी?
क्या सबने लिख लिया? चलिए अब एरे के नाम के ऊपर चर्चा करते हैं और ये किस तरह से काम करता है। दोस्त हम लोग लिख रहे हैं एरे। क्या लिख रहे हैं दोस्त? एरे। बताइए मैंने एरे में कितने एलिमेंट रखे हैं? 3। अब इसकी लेंथ वेंथ की कुछ बात नहीं करनी, सिर्फ मुझे नाम से बात करनी है। किसकी बात करनी है? नाम। तो मेरा पूरा फोकस नाम पर रहेगा। पहले मुझे बताइए ऐसा करने पर हमारे पास कितने वेरिएबल बनेंगे? 3 बनेंगे दोस्त। कितने बनेंगे? 3। आपकी हैबिट ऐसी है तो मैं ऐसे बना देता हूं। कॉलेज में आप ऐसे तो बनाते थे, पर मेरी हैबिट अलग है, मैं लंबा बनाता हूं, पर वो अपन जैसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी देख लो। बोलो एरे का नाम, एरे का नाम, एरे का नाम कांस्टेंट पॉइंटर होता है। देखो ऐसा करने पर आपके पास में एक एरे बनेगा ना, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। कितना है? मुझे बताइए यहां पर टोटल कितने वेरिएबल है? तीनों वेरिएबल कैसे हैं? इंट। ये कितने बाइट का? 2। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? 100 से। ये सब 2-2 बाइट के हैं। 2 बाइट का, 2 बाइट का, 2 बाइट का। तो बताइए यहां पर मैंने 2 बाइट खर्च करी है, 100 और 101। बताइए इसकी शुरुआत किससे होगी? 1 से 2 और 103। अब इसकी शुरुआत 104 और 105। क्या आपको ये चीज समझ में आई? चलो ये वैसे भी हमारे लिए मायने नहीं रखेगा। अब आते हैं एरे के नाम। साथ साथ बोलो एरे का नाम ए एक कांस्टेंट पॉइंटर है जो, बोलो ए एक कांस्टेंट पॉइंटर है। इसका मतलब ये किसी एक को ही पॉइंट करेगा, हाँ है ना? और हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और ये जिसको भी पॉइंट करेगा वो क्या है? इंटीजर। तो इस लाइन के पीछे यही लिखा होता है। तो बताइए ए किसको पॉइंट करेगा? पहले को, ऐसे। तो बताइए ए में कितना एड्रेस है? 100। अब आप चाहकर भी ए की वैल्यू नहीं बदल सकते क्योंकि ए कैसा है? आप में जो 100 घुस गया 100 घुस गया। अब आप चाहकर भी नहीं बदल पाओगे। जो आप ऐसा लिखते हैं इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। अगर मैं आपको और अच्छी प्रोग्रामिंग करवाऊं, अभी हालांकि आपको मैंने करवाया नहीं है मेमोरी एलोकेशन, इसके साथ में एक लाइन और होती है जो वेरिएबल बनाएगी, ये डब्बा, और ये लाइन जो इसको नाम देगी। इन दोनों लाइनों को मिक्स कर कर एक लाइन यहां और आती है जो ये वेरिएबल बनाने के लिए जिम्मेदार है, ये लाइन आती है जो नाम देने के लिए जिम्मेदार है। इन दोनों को मिक्स करके ये लाइन बनाई गई है। पर मैं आपको इतना नहीं सिखा रहा, मैं बस ये सिखा रहा हूं एक किसको पॉइंट करेगा? 100 को, मतलब पहली वाली लोकेशन को। ये हमेशा इसी को पॉइंट करेगा। यही है कांस्ट पॉइंट का मतलब। क्या आपको ये चीज समझ में आएगी? तो सीधा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जामों में पूछते हैं एरे का नाम क्या होता है, तो क्या लिख के आना है? कांस्टेंट पॉइंटर। इसका मतलब इसमें जो वैल्यू घुस गई सो घुस गई। आपकी सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूं, ये इंटरनली ऐसा लिखा रहता है। बोलो ए नॉर्मल पॉइंटर है या कांस्टेंट पॉइंटर है? बताइए ए कांस्टेंट पॉइंटर है या नॉर्मल पॉइंटर है? नॉर्मल है। अगर मैं आगे लिख दूं कांस्ट तो ये कैसा बन जाएगा? कांस्टेंट पॉइंटर। पर ये किसको पॉइंट करेगा? कौन सा इंटीजर? कांस्टेंट इंटीजर या नॉर्मल इंटीजर? तो अब आपका जो जिसको पॉइंट कर रहा है आप इसमें जब चाहे वैल्यू बदल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो साथ साथ बोलो कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉर्मल इंटीजर लिखूं या कांस्ट इंटीजर लिखूं? इसका मतलब ए जिसको पॉइंट कर रहा है वो इंटीजर, इसकी वैल्यू बदली जा सकती है या नहीं बदली जा सकती? बदली जा सकती है। क्या आपको इसका डायग्राम समझ में आया? तो साथ साथ बोलिए अगर कोई पॉइंटर किसी को पॉइंट करे, किसी को, तो बताइए अगर पॉइंटर का नाम ए है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ए नहीं, स्टार ए। क्या पड़ जाएगा? गणित के हिसाब से बताओ ए में अगर मैं कुछ जीरो जोड़ूं तो क्या ए की वैल्यू पर कोई फर्क है क्या? तो आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो।
गणित के हिसाब से a प्लस 0 लिखो या 0 प्लस a लिखो, क्या ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, आगे क्या लगाना है? स्टार। इसकी सिंपल फॉर्म होती है कि a पहले है तो बाहर, 0 अंदर, और यहां पर देखो यहां कौन बाहर है? 0 और a अंदर। यह है पहले एलिमेंट के नाम। और आपको हमेशा बताए गए हैं कि साहब एलिमेंट के जो नाम होते हैं, क्या होते हैं? नाम होते हैं, वो होता है A0। क्या आपको यही पढ़ाया गया होगा ना कि इसका नाम A0 है, पर मैं कहता हूं उसके नाम 5 है। कितने हैं? 5। तो बताइए A का मान कितना है? तो भाई ने किसको पॉइंट किया? 100 वाले को। 100 वाले से नाम क्या रख दिया? अब बताइए, पहले के नाम निकल गए, अब दूसरे के नाम निकालते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से बोलो। अगर मैं कभी भी, बोलो ए में क्या है? 100 वैल्यू नहीं है, ये क्या है? एड्रेस। ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। अगर मैं कहीं लिखूं a प्लस 1, मतलब अगर आप एड्रेस के साथ में 1 लिखते हैं, अगर आप एड्रेस के साथ में 1 लिखते हैं, बताइए हमारा एड्रेस कितना है? 100 प्लस 1 लिखते हैं तो आंसर 101 नहीं आएगा। बोलो, एड्रेस के साथ में +1 का मतलब जंप होता है। तो जब भी पॉइंटर के साथ कोई भी संख्या लिखोगे वो मानेगा जंप। क्या मानेगा? बोलो, एड्रेस के साथ हमेशा जंप होता है। जैसे कि मैंने कहा a का मान +1, तो आप कहोगे साहब a का मान कितना है? कितने से जंप करना है? 1 से। जंप करने का मतलब है, मुझे बताइए, पहला एड्रेस ये है a, तो अगर मुझे यहां कूदना है तो मैं +1 कर दूंगा तो मैं सीधा यहां कूदूंगा, हाँ या ना? तो बताइए, अगर मैं a में +1 करूं, क्या करूं? +1 करूं, तो ये +1 है या आपका जंप है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 102। अगला एड्रेस, नेक्स्ट एलिमेंट एड्रेस क्या आ जाएगा? क्या इस चीज को दोबारा पढ़े हम लोग? वापस ध्यान से सुनना। बोलो, एड्रेस में, आपके लिए थोड़ी लिख रहा हूं, बोलो एड्रेस में वैल्यू को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। मैं एड्रेस में क्या नहीं जोड़ सकता? वैल्यू। अगर कभी भी आपको एड्रेस दिखे, क्या दिखे, तो आप इसमें वैल्यू नहीं जोड़ सकते। आप इसमें वैल्यू नहीं जोड़ सकते। एरर। बोलो, एड्रेस में जंप होते हैं। तो अगर आपको कभी भी आपको कोई एड्रेस के साथ कोई वैल्यू मिल जाए, क्या मिल जाए? वैल्यू मिल जाए, तो आप इसको वैल्यू ना मानकर क्या मानना? जंप। क्या मानना? जंप। चलिए देखो कैसे। बोलो, वापस आते हैं यहां से। बताओ, ऐसा करने पर टोटल कितने वेरिएबल? 3। थोड़ी सी हेल्प करना, सभी लोग बोलोगे तो। ऐसा करने पर कितने वेरिएबल? हर वेरिएबल कितनी बाइट खाएगा? 2 बाइट। ये इसकी 2 बाइट हो गई, ये मैं से दिखा दूं इसके 2 बाइट, ये आपकी अलग 2 बाइट हो गई, और ये आपकी अलग से 2 बाइट हो गई। तो बता सकते हैं टोटल कितनी बाइट है दोस्त? टोटल कितनी बाइट है? 6 बाइट है। हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट, हर वेरिएबल को एलिमेंट बोलते, चलेगा भैया? हर एलिमेंट कितने का है? मान लो पहला वेरिएबल 100 से बना, तो 100 और 101 किसके लिए है? पहले के लिए। तो बताइए अगला एड्रेस क्या है? 102 और 103, ये सेकंड के लिए हमने रख लिया। और 3 और 4 और 5 किसके लिए रख लिया? क्या रख लिया? ये। अब मैं बताता हूं, क्या ये आपको डायग्राम यहां तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर इसमें डाउट नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसको खत्म कर लेता हूं, फिर आप लोग बेफिक्र होकर पूछते रहना।
मैंने लिखा है फ्लोट। क्या लिखा है दोस्तों? फ्लोट। यहां ले लेता हूं बी और 3। बताइए टोटल कितने वेरिएबल बनेंगे? 3। ये है 3 वेरिएबल। मुझे बताइए हर वेरिएबल कितनी बाइट खाएगा? ये 4 बाइट खाएगा, 4 बाइट खाएगा, 4 बाइट खाएगा। पहले का एड्रेस में मान लेता हूं दोस्तों 100 है। क्या है दोस्तों? 100 है। तो बोलो 100, 101, 100 किसके लिए है? पहले के लिए। पहले वाले के लिए 4 हो गया। ठीक है, फिर बताइए इसकी शुरुआत किस एड्रेस होगी? 100, बोलो 100, 101, 102, 103। मैं ऐसा बना दूं दोस्त? बोलो 100 वाला, 101 वाला, 2 वाला और 3 वाला, ये चारों को मिलकर हमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस से मतलब है ना, तो बाकी वाला मिटा दूं मैं? बताइए इस अगले जो वेरिएबल है उसकी शुरुआत कहां से होगी दोस्त? पक्का? बहुत बढ़िया। इसकी शुरुआत कहां से होगी? बोलो 104, 104, 105, 106, 107। ये 4 बाइट किसके लिए होगी? अगले के लिए। तो बताइए इसका एलिमेंट क्या होगा? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, लास्ट डायग्राम। डबल नहीं, कैर। क्या है? कैर ABC 3। बताओ ऐसा करने पर कितने वेरिएबल बनेंगे? 3। हर वेरिएबल की साइज कितनी रहेगी? 1 बाइट 1। बताइए इसका नंबर क्या होगा? 100। तो इसका क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, चलिए मैंने आपको कहा एड्रेस में वैल्यू को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। एड्रेस में क्या नहीं जोड़ सकते? वैल्यू। नॉर्मल आप ऐसे कोई वैल्यू नहीं जोड़ सकते। 100 + 1 101। एड्रेस में जब भी आप वैल्यू जोड़ते हैं तो वो क्या माना जाता है? जंप। बोले तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या आएगा? नेक्स्ट का एड्रेस। तो अगर मैं +1 कर दूं तो अगले का एड्रेस। ठीक है ना? तो मान लो 3 है। कितने वेरिएबल है? 3। पहला 100 पर। ठीक है, आपने बोला +1। क्या बोला? तो मेरा अगला स्टेप जाएगा सेकंड वेरिएबल पर। मुझे सेकंड वेरिएबल पर जाना, जंप करना है, जोड़ना नहीं है। ये जोड़ना नहीं होता, जंप होता है। क्या होता है? जंप होता है। एड्रेस में वैल्यू जुड़ ही नहीं सकती, जंप होता है। क्या होता है? चलिए मैं आपको जंप करके दिखाता हूं। बताइए यहां पर, बताइए ये पहला एड्रेस कहां पड़ा हुआ है? पॉइंटर में। इस पॉइंटर का नाम क्या है? A। इसमें वैल्यू कितनी है? 100। बताइए इसका नाम क्या है? B। साथ साथ बोलो, सभी लोग बोलो। पॉइंट एरे का नाम पॉइंटर है, जो पहले एड्रेस को क्या कर रहा है? पॉइंट। बोलो एरे का नाम पॉइंटर है, जो किसको पॉइंट कर रहा है? पहले को। बता सकते हैं इसमें कितना माल पड़ा है? 100। इसमें भी कितना है? 100। और इसमें भी कितना है? 100। तो बताइए A का मतलब क्या होता है? 100। अगर मैं लिखूं A + 0 तो बताइए इसका मतलब क्या होगा? मैं 100 पर खड़ा हूं, आपने कहा था 0 जंप करो। कहां खड़ा हूं? 100 पर। अगर मैं लिखूं 100 + 1 तो आपको सब जंप कर लो अगले वाले पर। किस पर जंप करो? तो A + 1 करूंगा तो 101 नहीं आएगा। क्या आएगा? अगर मैं A पर खड़ा हूं और 2 जंप मारूं, पहला जंप दूसरा जंप, तो कितना आएगा? 104। क्या आपको यह चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई तो इसके लिए करवाइए। बताइए B का मतलब क्या है? 100। B + 0 करो तो कितना जंप है? कोई जंप नहीं है, वहीं खड़े रहो। अगर B में मैं अगर +1 करूं 104। यहां देखिए यहां कितना आया था? 102। यहां क्योंकि हम जोड़ नहीं रहे, हम लोग अगले एलिमेंट पर कूद रहे हैं। चाहे वो 4 का हो तो 4 से कूदो, 2 का है तो 2 से कूदो, 1 से तो 1 से कूदो। अगर मैं कहता हूं B में 2 जोड़ो, 2 नहीं जोड़ना है, B को 2 बार कूदाना है। पहली बार कूद कर यहां, दूसरी बार कूद कर यहां। आंसर कितना? 108।
3 बार कर दिया तो आउट ऑफ इंडेक्स, आप एरे से बाहर। सी रोकेगा नहीं, सी रोकेगा नहीं, लेकिन जावा में एरर। जावा होती तो जावा कहता भैया एरे के बाहर कर क्या रहे हो, उसने बोलते क्या कर रहे हो, चलो एरे में। इसे बोलते हैं आउट ऑफ इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स से बाहर चले गए। इतना तो है नहीं हमारे पास मामला। चलिए, अब आपका समय वैसे भी समाप्त हो रहा है, तो एक बार इसको यहां लिखे, सॉरी क्लास का समय समाप्त हो रहा है, ये लिख लिया। इतना 3 डायग्राम लिख लिया। कल मैं इसके नाम लिखवा दूंगा सारे, आप समझ जाओगे इसके नाम क्या है। चलो होमवर्क दे दूं क्या आपको? चलो ये लिख लो, अभी छोड़ो होमवर्क। पर बाइट, हर बाइट का एक एड्रेस होता है, पर यहां पर हमने स्टार्टिंग एड्रेस पकड़ना था, तो 100 101 में 100 पकड़ लिया। एड्रेस बाइट का ही होता है, ठीक है ना, इसलिए तो यहां पर 3 मिस हो रहा है हमारा। पूरे ब्लॉक का नहीं होता है, बस पूरे ब्लॉक में 2 एड्रेस आ रहे हैं, आप स्टार्टिंग एड्रेस पकड़ रहे हो, तो एड्रेस दोनों का, इसका भी एड्रेस है, पर पकड़ नहीं रहे, स्टार्टिंग एड्रेस पकड़ते हैं। एक मिनट, क्या सबने लिख लिया? पक्का? चलिए अब ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ू मैं। लास्ट बोलो, ए ने इसको पॉइंट किया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? स्टार ए। क्या यहां तक ठीक है? अब मुझे बताओ, ए में अगर मैं 0 जोड़ूं, ये 100 है, 100 में अगर 0 जोड़ूं तो वापस कितना रहा है? 100। तो आगे क्या लगाना है? स्टार। क्या गणित के हिसाब से 0 प्लस ए लिख सकते हैं ऊपर वाले को? इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ए 0, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? 0a। मुझे बताइए, यहां तक पहुंचने के लिए मुझे 102 पर पहुंचने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? अगर a प्लस 0 का मतलब ये है, तो a प्लस 1 का मतलब क्या होगा? यही तो होगा। ये है a, बोलो a, सभी बोलो a, a बोलो तो a प्लस 0, a प्लस 1, और यहां पहुंचने के लिए a प्लस 2। 100 पर पहुंचने के लिए मैंने क्या लिखा है? a भी लिखा और a प्लस 0 भी तो लिखा है। 101 पर पहुंचने के लिए क्या लिखा है? और 102 पर पहुंचने के लिए क्या लिखा है? नहीं, 104 पर पहुंचने के लिए क्या लिखा है? a प्लस 2। बस बोलो, अगर नाम a है तो आगे क्या लगाना है? स्टार। अगर a प्लस 0 है तो, अगर आपका एड्रेस ये है, a प्लस 1 से आपका 102 आ रहा है, एड्रेस से वैल्यू बनाने के लिए क्या लगाते हैं? स्टार। अब मुझे बताइए, आपको बनाना है, इसके 5 नाम बनेंगे, सबके 4-4 नाम बनेंगे, ये देखो। अब बाकी नाम आप बनाएंगे। बोलो, a प्लस 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस a का स्टार। इसकी शॉर्ट फॉर्म है a0, 0a। बता सकते हैं इसके 3 नाम और क्या होंगे? ये एरे के नाम है। भाई a बोलो या a प्लस 0 बोलो, 100 पर खड़े हो। 102 पर जाने के लिए a प्लस 1 करना पड़ेगा, 104 पर जाने के लिए a प्लस 2 करना पड़ेगा। नहीं, जावा की बात बाद में करेंगे, जावा में देखते हैं, ये तो जावा में कर ही नहीं सकता, नीचे वाले कर ले, करेगा, देख लेंगे बाद में, पहले ये समझ लेते हैं। सब में करेगा।
बताइए, मुझे बताइए, इसका नाम a+1 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्त? 1+a का स्टार। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? a1। और इसकी शॉर्ट फॉर्म बताइए, इसका क्या लिख सकता हूं? a का स्टार। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? a2। और इसकी शॉर्ट फॉर्म। बस दिक्कत ये है दोस्तों कि आपको केवल यही नाम पता होते, मोस्टली को, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको, बट इसके इतने सारे नाम हैं। ये लिख लो सारे नाम। क्या सारे नाम लिख लिए? बस कल आप लोग ये बाद में लिखेंगे। इसके लिए कर सकते हो क्या? इसके लिए नाम क्या आप इसको नाम दे सकते हो दोस्त? बताइए ये क्या है? B या B+0 का आगे स्टार। ये क्या है? B+1। और ये क्या कर लोगे इसको? अब मैं कोई भी डायग्राम दूं, आप कर लोगे, नाम बना लोगे? ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको लगता है, देखो कॉलेज में ये पढ़ाया कि ये इसका नाम है, ये इसका नाम है, पर दोस्त एग्जामों में ये बाकी वाले नाम आएंगे, संभाल दोगे? नहीं, इनके आगे स्टार नहीं लगता। एरर। देखो ये एड्रेस है, क्या ये? इससे पहले स्टार आता है, ये भी एड्रेस ही है, इससे पहले स्टार, ये भी एड्रेस, इससे पहले स्टार, पर ये वैल्यू है। क्या ये वैल्यू शो करेगा? तो इससे पहले नहीं आएगा, ये सब के सब वैल्यू है। चले, क्या आज की क्लास काफी है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल आप लोग और पढ़ेंगे और डाउट लगे तो सॉल्व करेंगे।